नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्जाम फिनिशर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 7 है। दोस्तों इससे पहले हम परसेंटेज का पार्ट 1 से लेके 6 तक पहले करा चुके हैं। अगर दोस्तों आप पार्ट 1 से लेके 6 तक नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को दोस्तों आप पहले देख लीजिएगा। उन सभी का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, यानी पार्ट 1 से लेके 6 तक पहले देखिए, उसके बाद पार्ट दोस्तों 7 देखिएगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर स्टूडेंट है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बेसिक से कहने का मतलब है 0 लेवल से, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की जब यहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 7। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका परसेंटेज का पार्ट 7। दोस्तों इस पार्ट में हम देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। बेसिक से कहने का मतलब है 0 लेवल से, यानी पहला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो एकदम बेसिक से होगा, ताकि आपके जो भी दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे टफ होगा, तीसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा टफ होगा, ठीक है। इस तरह से हम आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करना है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी इस पार्ट में लिया हूं दोस्तों, ठीक है, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं। तो अच्छे से देखिए, पहले क्या करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझिए। देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूं, पहले समझने का भी प्रयास करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, इस पे 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछा रहा है दोस्तों, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 3 तरह के इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तीनों क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा रहे हैं। पहले यहां पे दोस्तों प्रश्न को पहले समझ लीजिए, प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो बोल रहा है। देखिए एक चुनाव हुआ है, उसमें 2 प्रत्याशी हैं, 2 लोग चुनाव लड़े हैं दोस्तों। बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। कितना परसेंट? 60%। और वह दोस्तों 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यानी कि जीतता है। और इसमें बोल रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, और मतों की टोटल संख्या कितनी है। तो देखिए इसको हम एक छोटे से दोस्तों यहां पे फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे, बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे। अच्छे से समझिए, ठीक है, कहीं पे भी आपको 1 भी % की डाउट नहीं रह जाएगी। देखिए टोटल मत कुल कितने मत होंगे दोस्तों, बताइए कुल मत कितने होंगे? 100%। इसमें क्या है दोस्तों, 2 लोग हैं, एक होगा जीतने वाला प्रत्याशी, दूसरा क्या होगा दोस्तों, हारने वाला प्रत्याशी। और ऊपर बोल रहा है दोस्तों जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ। तो बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा? टोटल मत 100% है, 100% में से 60% घटाएंगे तो हारने वाले का आ जाएगा कितना? 40%। तो हारने वाले को कितना मिला दोस्तों? 40% मिला। समझ में आया? अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो जीतने वाला प्रत्याशी है दोस्तों हारने वाले प्रत्याशी से कितना % ज्यादा वोट पाया है। बताइए कितना % वोट ज्यादा पाया है। यहां पे ऊपर लिखा है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर यहां पे लिखा है कि 1,40,000 मतों से विजयी घोषित हुआ, परसेंटेज में नहीं दिया है। तो यहां पे देखिए परसेंटेज में हम पहले निकालेंगे, ये 40% पाया है, ये 60% पाया है। ये बताइए दोस्तों जो 60% वाला है 40% से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। और मतों में दोस्तों ये कितना ज्यादा से है, कितने मतों से जीता है? 1,40,000 मतों से जीता है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं 20% बराबर दोस्तों 1,40,000। और दोस्तों पहला आपका जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो बताइए दोस्तों जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिला है? 60% मिला है। तो देखिए इसको आप संख्या में निकाल सकते हैं। 20% बराबर दोस्तों 1,40,000, तो 60% बराबर दोस्तों क्या होगा? 1,40,000 बटे का 20 गुने 60। तो आप ऐसे कर सकते हैं 20 तिहाई 60 कट जाएगा, और 14 तिया 42, 4,20,000। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4,20,000, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को दोस्तों 4,20,000 मत प्राप्त हुए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हारने वाले प्रत्याशी को। देखिए दूसरा क्वेश्चन
हारने वाले प्रत्याशी का है। यहां पे देखिए दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो दोस्तों बताइए हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। यहां पे आपके ऊपर दिख भी रहा है हारने वाला प्रत्याशी, ये रहा 40% मिला है। तो दोस्तों 20% की वैल्यू हम यहां निकाले हैं ना, 20% बराबर 1,40,000। तो देखिए 20% बराबर दोस्तों 1,40,000, तो 40% बराबर दोस्तों क्या होगा 1,40,000 बटे का 20 और क्या होगा दोस्तों गुने 40। कितने परसेंट की वैल्यू लाना है 40। तो देखिए 20 दुना के 40 और देखिए अब क्या करेंगे 14 दुना के 28 यानी कि 2,80,000 आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों 2,80,000 यानी हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ 2,80,000। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है दोस्तों वो पूछा है कि मतों की कुल संख्या कितनी है। तो बताइए मतों की कुल संख्या कितनी है 100% है और 20% की दोस्तों वैल्यू हम पहले ला चुके हैं। तो देखिए 20% बराबर, ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 20% बराबर दोस्तों 1,40,000, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा 1,40,000 बटे 20 गुने 100। तो देखिए 20 25 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 14 25 70 होगा यानी कि 7 लाख हो जाएगा। यानी कुल मतों की संख्या क्या होगी दोस्तों 7 लाख। इसका आंसर क्या होगा 7 लाख। अब यहां पे थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, समझिएगा। यहां पे आपको इतना गुना करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको बेसिक से समझाने के लिए इतना लिखे हैं। देखिए यहां पे जब आपको पता है दोस्तों 20% बराबर 1,40,000, तो 60% के लिए आपको इतना नहीं कटाना है। आप देखिए यहां पे 20% बराबर क्या है दोस्तों 1,40,000 है, तो आप करेंगे देखिए 20% बराबर 1,40,000, तो इधर क्या है 20 तिया 60, 3 गुना है ना 60%, तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए, 14 तिया 42, 4,20,000। आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिएगा यहां पे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट होगी, ठीक है। यहां पे दूसरे में बोल रहा है हारने वाले प्रत्याशी यानी 40% की वैल्यू, तो आपको पता है दोस्तों 20% बराबर 1,40,000, तो 40% बराबर क्या होगा यानी कि 20 दुना के 40 हो रहा है, तो यहां पे 14 दुना के 28, इधर भी 2 गुना कर दीजिए, 2,80,000 हो जाएगा। ये चीज समझिएगा, ये बेसिक चीजें हैं, यहां पे समझाने के लिए इसलिए प्रयास कर रहा हूं। इस चैनल पे बहुत से कमजोर स्टूडेंट होते हैं और हम बेसिक से इसलिए इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं ताकि वो सारे स्टूडेंट यहां से मैथ सीख सके जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए यहां से ये सारी चीजें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, आप भी दोस्तों बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सके, ठीक है। तो यहां पे देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों टोटल मतों की संख्या। तो आपको पता है दोस्तों 20% बराबर क्या है 1,40,000, तो यहां 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ओरल कर सकते हैं। इतना करने की ये कटाने की जरूरत नहीं है, गुना करने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे देखेंगे 20 25 100 5 गुना है, तो 14 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा 14 25 70 यानी कि 7 लाख हो जाएगा। टोटल मतों की संख्या क्या होगी 7 लाख। ये चीज समझ में आया। अब देखिए यहां पे जो आपको बेसिक चीजें रहा वो यहीं से आपको देखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे एक जीतने वाला था एक हारने वाला था, 60% ये 40%, कितना ज्यादा पाया 20%, और ऊपर लिखा था दोस्तों कि जीतने वाला जो प्रत्याशी 1,40,000 मतों से विजयी घोषित हुआ है। तो बस यहीं पे ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है और तुरंत आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए, ठीक है। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी ये भी देखिए, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पूछा गया ही प्रश्न है, तो क्वेश्चन अच्छे से देखिए। और एक बात और कह दूं, आप लोग दोस्तों इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए, और इस चैनल पे मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो दिया हूँ, इसके लिए दोस्तों सॉरी। अब यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देने की तैयारी में हूँ और कुछ मैटर भी बना चुका हूँ ताकि वीडियो आपकी को यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। और आप लोग हमसे जरूर जुड़े रहिए, लाइक शेयर भी आप लोग जरूर किया करिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है आप बताइए दोस्तों, उन लोगों के पास भी शेयर कीजिए कि इस चैनल पर मैथ बेसिक से पढ़ाया जाता है, 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, शेयर जरूर किया करिए। और आप लोग अभी तक जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर हो तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ठीक है,
3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पे रहने वाले को कितना मिला है दोस्तों 10%। और यहां पे बोल रहा है देखिएगा तीसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाला कौन होगा दोस्तों, जो पहले स्थान पे होगा वो जीतेगा, उसको कितना मिला 50% मत प्राप्त हुआ। और बोल रहा है दूसरे तथा तीसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन ये रहा, यहां से समझिए पहले टोटल मत कितने होंगे दोस्तों 100%, और बोला है दोस्तों तीसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार को 10%, तो ये जो तीसरा है इस पे 10% दे देंगे। और जीतने वाले को बोला है दोस्तों 50%, जीतने वाला कौन होगा, जो पहले स्थान पे होगा, ये 50%। तो दूसरे स्थान को पहले निकालेंगे कैसे दोस्तों, आप 100% में से 50 और 10 जोड़ के कितना होगा 60% घटा लेंगे, तो दूसरे वाले को आ जाएगा कितना दोस्तों, दूसरे वाले को मिला 40% मिला। क्लियर है। और यहां पे दोस्तों बोल रहा है दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर है। किसके किसके बीच दोस्तों, दूसरा और तीसरा देखिए है कहां, दूसरा और तीसरा यहां पे देखिए, दूसरा और तीसरा यहां पे, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इन दोनों के मध्य मतों का अंतर क्या है दोस्तों 2,40,000। तो परसेंटेज का अंतर कितना है बताइए आप, दूसरे पे जो है वो 40% पाया है और तीसरे पे है वो 10%। 40 में से दोस्तों 10 घटाएंगे तो कितना होगा 30%। तो कह सकते हैं दोस्तों हम 30% बराबर 2,40,000 मत। और पूछा क्या है, मतों की कुल संख्या क्या है 100% है। तो दोस्तों 30% बराबर क्या है दोस्तों 2,40,000। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा 2,40,000 बटा का क्या होगा दोस्तों 30 गुने क्या होगा 100। 100% की मान निकलना है तो गुने 100। अब देखिए क्या होगा 3/24, ठीक है, इधर होगा 8,000 गुने 100, यानी आंसर इसका क्या होगा दोस्तों 8 लाख हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये 8 लाख हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल मतों की संख्या क्या होगी 8 लाख हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, एक बार और समझाता हूं, अच्छे से समझिए। देखिए यहां पे क्या है, दूसरे पे जो है वो 40% पाया है और तीसरे पे जो है वो 10% पाया है। पहले वाला कितना पाया है 50, दूसरे का दोस्तों दिया नहीं था, दूसरे का हम कैसे निकाले, तीसरा और पहला को जोड़ दिए और 100% में से घटा दिए। 50 और 10 जोड़े 60, 60 में से दोस्तों हम क्या किए 40 घटा लिए, तो क्या आया देखिए, सॉरी 100 में से क्या किए 60 घटा लिए, तो दूसरे का आ गया 40%। और इन दोनों का अंतर दोस्तों दिया है 2,40,000, दोनों का अंतर परसेंटेज में कितना है 30% है। 30% बराबर दोस्तों 2,40,000। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए 2,40,000 बटा 30 गुने 100, 3/24, यहाँ पे 8,000 हो जाएगा, गुने 100 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 8 लाख हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 8 लाख। कुल मतों की संख्या क्या होगी 8 लाख। देखिए नीचे 8 लाख दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं और इस टाइप के दोस्तों कैसा भी प्रश्न बनेगा तो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप क्या किया करिए, नोट भी जरूर किया करिए, आप एक अच्छे से नोट्स बनाइए और उसमें इन सभी प्रश्नों को लिखा भी करिए। तो चलिए एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे, आप वीडियो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट नोट देखेंगे तो उसमें क्या होगा टाइम कम लगेगा और आपकी प्रिपरेशन तेजी से होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझा रहा हूं और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस देंगे उस टाइप के या सीएचएसएल देंगे, तो जो मेंस के एग्जाम होते हैं दोस्तों एसएससी के, उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अदर एग्जाम में भी, रेलवे के भी एग्जाम देंगे, यूपीएसआई के एग्जाम देंगे, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो देखिए अच्छे से समझा रहा हूं, पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 90,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे पहले आपको प्रश्न समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्रश्न ये कह रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे एक चुनाव है हुआ, उस देखिएगा प्रश्न ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न ये करें, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 10% मत क्या हुआ दोस्तों नहीं पड़ा। मत पड़ा कितना दोस्तों
90%, 90% पड़ा। बोल रहा है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। कुल मत कितने हैं? 100% का, इसे 60% मिला। और बोल रहा है दोस्तों वह 90,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। अब यहां पे देखिए, फिगर से समझा रहा हूं, एक डायग्राम से समझा रहा हूं, अच्छे समझिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों, कुल मत कितने होंगे? 100%। यहां पे दोस्तों क्या है? नहीं पड़ा है कितना? 10%। पड़ा कितना मत दोस्तों? 90%। तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? पड़ा मत एक तरफ और एक तरफ नहीं पड़ा मत। 90% पड़ा है, नहीं पड़ा है कितना? 10%। अब यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन यहीं पे समझना है। यहां पे जो बोल रहे हैं जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, कुल मतों का 60%, यानी ये 100% का 60% मिला है। समझ रहे हैं ना? कुल मतों का बोल रहा है, यहां पे पड़े मतों का नहीं बोल रहे, प्रयोग हुए मतों का नहीं बोल रहे, कुल मतों का 60%। तो यहां पे देखिए जो पड़ा है दोस्तों, इसी में तो जीत हार होगी। नहीं पड़ा है, देखिए यहां पे जो नहीं पड़ा है इसकी तो बात ही अलग है, इसे आप साइड कर दीजिए। ये जो पड़ा है इसी में क्या होगी? जीत और हार होगी। तो जीतने वाले को कुल मतों का यानी 100% का कितना मिला है दोस्तों? 60% मिला है। तो हारे हुए को कितना मिलेगा दोस्तों? क्या करेंगे? 90%। पड़ा कितना है? 90 में से इस 60 को घटा के हारे वाले को मिलेगा, यानी कि 90 में से 60% घटाएंगे तो क्या होगा? 30%। तो हारे वाले को कितने मिला दोस्तों? 30%। अब यहां ऊपर देखिएगा, ऊपर ये बोल रहा है कि ये वह 90,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो परसेंटेज में देखिए ये कितने मतों से, कितने परसेंट से विजयी घोषित हुआ है। इसे 60% मिला, इसे 30%। ये कितना ज्यादा दोस्तों पाया है? 30% ज्यादा पाया है। तो कह सकते हैं दोस्तों 30% बराबर 90,000। और पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, यानी 100% की ये संख्या पूछ रहा है। तो 30% बराबर दोस्तों यहां पे दिया है 60,000। कितना दिया है दोस्तों? 60,000। तो 100% बराबर दोस्तों बताइए क्या होगा? 60,000। ठीक है, बटा का क्या दोस्तों? 30, और सॉरी 30% बराबर, देखिएगा यहां पे गलती हो गई दोस्तों, सॉरी, यहां पे 30% बराबर क्या है? 90,000 है। ठीक है, यहां पे समझा देता हूं, समझिएगा। 30% बराबर दोस्तों क्या है? 30% बराबर क्या है दोस्तों? 90,000 है। 90,000 ये ना, यहां पे देखिए 30% बराबर 90,000। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? 90,000 बटा का दोस्तों 30 और गुने क्या होगा? 100। 100% की मान पूछ रहा है। 30 तिहाई क्या होगा? 90। 3,000 गुने 100 दोस्तों करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 3,000 ऊपर है ये, 3,000 गुने 100 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 3 लाख होगा। क्या होगा दोस्तों? 3 लाख। टोटल मतों की संख्या क्या होगी? 3 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां पे थोड़ा सा दोस्तों यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, नोट करके भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में यहां पे देखिएगा, यहीं पे ध्यान दिया जाता है जब कभी भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इस प्रकार के आता है कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, या लिख दे दोस्तों 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, बात एक ही होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो जीते हुए प्रत्याशी को बोला है कुल मतों का 60%, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यहां पे जो 60% देंगे ये 100 का देंगे। 100 का दोस्तों 60% क्या होगा? 60 होगा। समझ रहे हैं ना? 60%। और ये हारा हुआ जो है दोस्तों वो क्या है? 90 में से 60, यानी पड़े मतों में ही तो हारा है ना। 90 में से 60 घटाएंगे 30% हो जाएगा। और 30% बराबर दोस्तों की दिया है 90,000। कितने मतों से विजयी घोषित हुआ है दोस्तों? कितने मतों से? 90,000। 30% बराबर 90,000। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा? 3 लाख होगा। ये तो आप निकाल लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे आप अच्छे से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए। कहीं पे भी आपको डाउट भी होता है तो आप नीचे कमेंट करके भी हमें जरूर बताइए। यहां पे प्रॉब्लम होती है तो वहां से भी रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम होगी दोस्तों उसे भी मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, काफी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए और बेसिक से समझाने के लिए। यहां पे अब आपको कंटिन्यू मिलेगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे ध्यान दीजिए, पहले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट करके लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है
एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग मतों का, देखिएगा, प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। अब यहां पे पहले मैं आपको समझा दूं, पहले आप अच्छे से पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन, यहां पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है ना दोस्तों, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का क्या प्रयोग नहीं किया है, नहीं किया है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, जीते हुए प्रत्याशी को, यहां बोल रहा है दोस्तों प्रयोग हुए मतों का। प्रयोग हुए मतों मतलब पड़े मतों का, कुल मतों का नहीं। पिछला जो क्वेश्चन तीसरा था उसमें क्या बोला था दोस्तों, कुल मतों का। लेकिन ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें बोल रहा है प्रयोग मतों का, यानी कि पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है। दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। और वह दोस्तों 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए यहां पे डायग्राम से समझाता हूं, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, कुल मत कितने हैं दोस्तों, 100% होंगे, क्लियर है। पढ़ा कितना दोस्तों, 90%। नहीं पढ़ा कितना दोस्तों, 10%। क्योंकि ऊपर बोला है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितने किए बताइए, 90%। और दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाले लाइन को पहले यहां पे एक बार और आपको दिखाना चाहूंगा। बोल रहा है जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% मिला, ठीक है। तो देखिए 60% बड़ा मिला है प्रयोग, तो प्रयोग मत क्या है, यानी कि पड़ा मत 90% है। इसमें क्या होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा, यही तो होगा ना दोस्तों। दो लोग हैं तो एक जीता एक हारा। तो प्रयोग मतों का 60% यानी 60% मिला है। किसका दोस्तों, प्रयोग मत। प्रयोग मत कितना है दोस्तों, पड़े मतों का, कह लीजिए 90%। 60% किसका है, 90% का, ठीक है। तो 60% गुने 90% लिख दिए। 60% हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बेस में 100 लिखेंगे, 60/100। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, परसेंटेज के पार्ट 1 2 में ये सब क्लियर किया हूं, ठीक है। 60/100 हो जाएगा और गुने 90% हो जाएगा। तो आप क्या करिए, नीचे 2 जीरो है, ऊपर के 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, 6 9 54। कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 54%। तो जीते हुए प्रत्याशी को कितना परसेंट मिला दोस्तों, 54%। हारे हुए प्रत्याशी को बताइए कितना परसेंट वोट मिलेगा, टोटल 90% ही है। पड़ा मत कितना है, 90। 90 में से क्या करेंगे, 54% घटा लेंगे तो आंसर आएगा 36%। यानी हारने वाले प्रत्याशी को बताइए कितना वोट मिला दोस्तों, 36% मिला। और यहां पे दोस्तों ऊपर ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 72,000 मतों से विजयी घोषित हुआ है। तो बताइए परसेंटेज में कितने परसेंटेज से विजयी घोषित हो रहा है। इसे 36% हारने वाले को मिला है, जीतने वाले को 54%। तो बताइए ये कितना ज्यादा पाया है दोस्तों, 18% ज्यादा पाया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 18% बराबर 72,000 मत। 18% बराबर 72,000 मत। तो 100% बराबर क्या होगा, देखिए तो यहां पे देखिएगा 18% बराबर दोस्तों यहां पे लिखे 72,000। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, 72,000 बटा का 18 गुने 100। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे 18 चौक 72, 4,000 गुने 100 यानी कि 4 लाख। कुल मतों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 4 लाख होगी। ध्यान दीजिएगा और इस प्रश्न को भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 लाख। कुल मतों की संख्या क्या होगी, 4 लाख। अब यहां पे एक बार और क्लियर कर देता हूं, यहां पे दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप यहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पे ये क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रयोग मतों का बोल रहा है या कुल मतों का बोल रहा है। पहले क्वेश्चन जो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था उसमें बोला था कुल मतों का, और इसमें क्या बोला है दोस्तों, प्रयोग मतों का। ठीक है, दोनों में अंतर है। समझ में आ गया होगा ये बात। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसमें दोस्तों और भी क्वेश्चन बनते हैं, वैध अवैध संबंधित वोट, मतलब कि इतने परसेंट मत अवैध हो गए, इतने वैध रहे, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी से रिलेटेड होते हैं, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे भी मैं कराऊंगा, और बहुत जल्द दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी देने वाला हूं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और एक बात और बता देता हूं
हूं दोस्तों, आप लोग डेली अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जाइएगा, एसएससी मेकर सर्च कीजिएगा। उस चैनल पे दोस्तों कंटिन्यू मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं, एक दिन मैथ की, एक दिन रीजनिंग की, और दोस्तों आपके जो साइंस के होते हैं, करंट अफेयर के होते हैं, वीडियो डेली उस पर प्रोवाइड होते हैं। तो उस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। एग्जाम फिनिशर से भी आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं, जुड़ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।